हेलो डियर फ्रेंड, आप अच्छे होंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी 2023 28 मई को जो पेपर होने वाला है उसी के बारे में ये क्लास हमारी है। ये क्लास आप इंट्रोडक्शन के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपीएससी में सीसेट को लेकर के, यूपीएससी में जीएस के पेपर को लेकर के, यूपीएससी में ऑप्शनल के पेपर को लेकर के और यूपीएससी में एसए और एथिक्स के पेपरों के लिए चर्चा यहाँ करेंगे। साथ ही इंटरव्यू में मार्किंग क्या होती है और किन चीज़ों पर हमारे इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो क्या चीज़ है और वो क्या कमियां रह जाते हैं जो स्टूडेंटों में या विद्यार्थियों में जो वो नंबर्स को नहीं दिला पाते हैं। तो हम उन सारी चीज़ों की यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे मेंस हमारे कितने नंबरों को होता है और जीएस कितने नंबर को होता है, हमारे पास समय क्या होती है जीएस के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की। इन सारी चीज़ को हम चर्चा करें। इससे पहले हम यहाँ पे उन सारी चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हमारा एग्ज़ाम यूपीएससी ये 3 होती है। पहला होता है प्रीलिम, इसमें 2 पेपर लिए जाते हैं, जीएस और सीसेट, और ये वही पेपर है जिसके बारे में हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम सीसेट के आए हुए 10 वर्षों के जो पहले आ चुके हैं उन क्वेश्चन को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और साथ ही यूपीएससी आने वाले समय में हमसे किस तरह का क्वेश्चन बना के पूछ सकती है। वही जो 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हैं हम उन्हीं क्वेश्चन को और उसमें कुछ फेर बदल करके या फिर कुछ चेंज करके हम आपको यहाँ सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और साथ ही हम कोशिश करेंगे या उम्मीद करेंगे कि वही क्वेश्चन या उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछे और आप अच्छे नंबरों से मार्किंग करके चले आएँ। हालांकि सीसेट में आपको ज़्यादा नंबर की आवश्यकता नहीं, केवल आपको मान के चलिए आपका अगर 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका सीसेट नहीं रुकेगा, क्योंकि सीसेट खाली क्वालिफाइंग पेपर होता है और ये जीएस के और जीएस में नहीं ऐड होता है। और जब तक कोई भी नंबर जीएस में ऐड नहीं होगा तब तक हमारी रैंक में कोई मतलब नहीं होता, खाली क्वालिफाइंग होता है। तो इसमें ज़्यादा पैसा होने की आवश्यकता भी नहीं है, बस याद है कि इसको बहुत हल्के में भी नहीं लेना है, क्योंकि यूपीएससी जो होती है भारत की टफेस्ट या इंडिया की टफेस्ट एग्ज़ाम होती है और उसको सीसेट उसने रखा है तो आसान तो होगा नहीं, क्योंकि इंडिया लेवल की जॉब है और सीसेट रखा है तो कई वजह होगी और बहुत आसान भी नहीं होगा और बहुत ईजी भी नहीं होगा। इसे हमें हल्के में नहीं लेना है। बस ये ध्यान रखना है कि पूरा 8 घंटे या 10 घंटे में सीसेट के लिए नहीं लेना होता है। केवल 2 घंटे अगर प्रतिदिन हम देंगे सीसेट के लिए तो हमारा सीसेट निकल जाता है, क्योंकि सीसेट में हमें ज़्यादा मार्किंग की आवश्यकता नहीं होती है। सीसेट में अगर हमारा 80 नंबर भी आ जाता है तो हम पास हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा पैसा होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इसको रेस कर देते हैं। सीसेट हो गया। जीएस 200 मार्क होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और 1 क्वेश्चन पर 2 नंबर हमें मिलते हैं। देखिए, हम सारी चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, एक भी चीज़ को हम छोड़ेंगे नहीं और आप इस क्लास में बने रहेंगे तो आपको देखिए चीज़ें मिलेंगी। और एक रांग होने पे 0.66 नंबर काट लिए जाते हैं। हम इस जो मास मार्किंग होती है इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे हम 3 क्वेश्चन क्या करते हैं, 3 क्वेश्चन अगर हम रॉन्ग कर लेते हैं तो हमारा जो एक क्वेश्चन का मार्क होता है, एक क्वेश्चन का जो मार्क होता है वो कट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लोग बहुत जैसे तुक्के का भी इस्तेमाल करते हैं और यूपीएससी में बिना तुक्के का काम नहीं चलता है। और बेसिकली जो तुक्का होता है
वो तुक्का नहीं होता, बल्कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम देखे रहते हैं, जो हमारे माइंड में आती है, वो हमें ठीक लगता है, उसको हम लगा देते हैं। तो हम तुक्के को तुक्का भी नहीं कह सकते, बस ये कह सकते हैं कि हमारे माइंड में जो काफ़ी समय से फीड था और वो चीज़ें हमें सामने देखने को मिलती है, तो हम उसे ध्यान में आ जाते हैं, तो हम वहाँ टिक करके चले जाते हैं। इसे बेसिकली लोग तुक्का बोल लेते हैं। जैसे हम बहुत दिनों से किसी से ना मिले रहें और उसे किसी फंक्शन में या किसी कहीं जाते हैं इनविटेशन में, तो वहाँ पे उसको देखते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है यार इसको हम कहीं देखे हैं और माइंड में नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, हाँ अच्छा हम इसको यहाँ देखे, तो वो हमारे जो कॉन्शियस माइंड में भरा होता है ना, तो वही चीज़ होता है जो हमें उस समय याद आ जाती है, तो हम वहाँ टिक करके चले जाते हैं। इसे लोग बेसिकली तुक्का बोल देते हैं, और तुक्का नहीं होता है। जिसका मतलब आप कहीं भी जाएँ तो जो चीज़ें आपको हो अच्छे से उसे ध्यान में रखें और ज़्यादा उसके बारे में सोचें नहीं, वो कॉन्शियस माइंड चला जाएगा। जब कहीं अभी उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप खट से आपके दिमाग में आएगा और निकल के आएगा, वो आप ठीक कर चलाएंगे। तो किताबें भी ऐसे हमें रखना नहीं चाहिए, बल्कि उसको ऐसे पढ़ना चाहिए, ना ही टिक करना चाहिए कि हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता रहे। और ऐसा कब हो सकता है जब हम एक अपने मन को केंद्रित करेंगे, किसी चीज़ पे लगाएंगे। क्योंकि यूपीएससी कहती है, या फिर यूपीएससी में जितने भी टॉपर्स हुए हैं या फिर जितने भी टीचर्स यूपीएससी के बारे में पढ़ाते हैं, वो सारे लोग कहते हैं हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं ये मायने नहीं रखता है, बल्कि हम उन घंटों में कितना हम वो किए हैं, मतलब कितना कॉन्शियस हो के या फिर माइंड को कितना रोक के हमने पढ़ाई की, और कितना वो समय दिया माइंड को एकाग्र करके, वो इम्पोर्टेंट रखता है। आप 8 घंटे माइंड को इधर उधर भेज करके पढ़िए, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन वही आपको 2 घंटे माइंड को जहाँ आँख है वहीं रहे और जहाँ जो पढ़ रहे उसी में लगा रहे, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करते हैं। बात समझ आ रही है ना हमारी? ठीक है। सीसेट में क्या होता है, 200 नंबर का ये भी पेपर होता है, लेकिन इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, अभी हमने बात की थी। और इसमें जो होता है 1 क्वेश्चन पर हमें 2.5 नंबर मिलता है, 2.5। और 1 लाख पे हमारा जो यहाँ पे कट माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग होती है 0.66 होती है। यहाँ पे क्या होती है, सॉरी, यहाँ पे 3 होती है, यहाँ पे 66 होती है, आप समझ लीजिए। देखिए अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको इतना नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग करते हैं तो आप इतना नंबर कटेगा। ठीक है, तो इसमें भी तुक्के का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रहे, सीसेट है। अगर आपका कुछ नंबर 0.5 नंबर भी कम आते हैं तो आपको यूपीएससी में बाहर कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा इसमें तुक्के का इस्तेमाल ना करें, जो श्योर हो उसी को लगाएं, क्योंकि इसमें क्वालिफाइंग पेपर है। इसमें बहुत ढेर सारे नंबर ला के हमें शहंशाह नहीं बनना है। ठीक है, यहाँ मेंस की बात कर लेते हैं। मेंस से जो पेपर है 1750 नंबर का होता है। और ये इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। इंटरव्यू जो होता है हमारा 275 नंबर का होता है, जिसमें हम 180 प्लस लाते हैं तो अच्छा होता है हिंदी माध्यम में। और इसमें क्या होता है, इसमें पेपर होता है ऐसे का होता है, और जीएस के 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर, और ऑप्शनल होता है, सॉरी, ऑप्शनल होता है जिसे हम खुद चूज करते हैं, और ये 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं। नहीं समझ में, ये सारी चीज़ हो गई। हम ये बात कर लें, ठीक है। अब यहाँ हम अभी हमने कहा था हम इंटरव्यू में थोड़ा सा बात करेंगे इंटरव्यू के लिए, और थोड़ा हम बात करेंगे शिक्षक के लिए, लेकिन पहले इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरव्यू आप सभी हम सभी जानते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। कौन टेस्ट होता है, पर्सनालिटी। इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, और यह किसी बुक में नहीं मिलता है। ये पर्सनालिटी कब डेवलप होती है, जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, किसी से अपने विचारों पर डिस्कस करते हैं, या फिर किसी के विचारों को 2 लोग बैठ के डिस्कस करें, या फिर किसी भी बात को, किसी मैटर को सॉल्व करने में अपनी एनर्जी खत्म करते हैं। पर्सनालिटी ऐसे डेवलप, पर्सनालिटी खुद से डेवलप करनी पड़ती है, और यह आप सारे लोग इसका अलग अलग
वो बताते हैं, रूल्स बताते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जब तक आप किसी से अच्छे शब्दों में वार्तालाप नहीं करेंगे, अच्छे मैटरों पे वार्तालाप नहीं करेंगे, एक किसी अच्छे विषय पे आप चर्चा नहीं करेंगे, जैसे आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो ये पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होगी। आप बुक ले लीजिए, लेकिन बुक पढ़ने से अगर पर्सनैलिटी डेवलप होती तो यूपीएससी में बहुत से लोग बुक पढ़ते हैं तभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब इंटरव्यू की बात आती है तो अपनी बातों को अच्छे से सहज रूप से नहीं रख पाते हैं। आप सभी जानते हैं हमारी बात को। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पर्सनालिटी डेवलप करें, चीज़ें को पढ़ें, और ये पर्सनालिटी जो नहीं कि डिस्कस करने पे आ जाएगी। पर्सनालिटी देखिए, जैसे कि आप जब छोटे रहे होंगे, जैसे आपको सी ओ यानी कम, या फिर या सी यू एन सन कि हम यहाँ पे लिख के बात करते हैं, जैसे कम सन, हम इन चीज़ों को क्यों बता रहे हैं? हम आपको बता रहे हैं पर्सनालिटी डेवलप के बारे में। कम, जैसे आप बच्चों को देखें या फिर आप खुद स्वयं बच्चे रहे होंगे, मैं भी बच्चा रहा हूँ, तो मैंने अपने लाइफ में, अपने जो चाइल्डहुड मेरा बचपन था उसमें मैंने क्या देखा और क्या पाया। अपने बचपन में मैं पाया कि जो सर वर्ड मीनिंग हमसे पूछ रहे हैं, कम की हो गई या फिर सन की हो गई, किसी भी चीज़ की, या फिर जो क्वेश्चन मैथ का हो गया जो हमें आ रहा है, अगर हमें कोई खड़ा करा के पूछते हैं हम तुरंत हंस के बताते हैं, और अच्छे शब्दों में सम्मान के साथ, या फिर कोई भी टिटू ना हो उसको हम देख के बताते हैं। इसका रीज़न क्या है पता है आपको? इसका रीज़न है कि हम चीज़ों को पहले से हम रख लें, क्योंकि जब हम चीज़ों को पहले से रख लेंगे तो उससे हमें जो देने का कार्य है वो भी अच्छे शब्दों में आता रहेगा। और वैसे ही इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो राइटिंग होती है, राइटिंग की बात कर लेते हैं, राइटिंग में भी इसी तरह होता है। जैसे हम किसी की हमें मालूम मीनिंग लर्न है, किसकी मीनिंग लर्न है, जैसे सबसे सरल मीनिंग क्या होती है, हम बचपन से लिखते हुए आ रहे हैं, एप्पल, APPLE, एप्पल। अब देखिए हम एप्पल कितने फैशन से लिखे हैं, या फिर एप्पल हो गया, हम एप्पल को खूब ऐसे घुमा के भी एप्पल लिख सकते हैं, किसी भी तरह से हम एप्पल को लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ों को बताने का सार हमारा ये है, जब आपको चीज़ें सारी पता होगी तो अगला कुछ भी पूछे आप उसको अच्छे शब्दों में बताएंगे, और जब आप उसे अच्छे शब्दों में, अच्छे शब्द खुद से चयन किए गए वर्डों में किसी को बताएंगे तो वह खुद अच्छा समझेगा आपको, और आपको अच्छे नंबर भी देगा। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप चीज़ों को जानकारी में रखिए, और जानकारी रहेगी तो आपके अंदर एक उत्साह और एक जो होता है एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा। एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी ड्रिंक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अंदर ज्ञान की होने की आवश्यकता है। ठीक है, तो चलिए हम ये क्लास हमारी यहीं तक, और आगे हम यूपीएससी शीर्षक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक दिन ये क्लास में एक नया चैनल बनाऊंगा जिसपे आपको इंटरव्यू के बारे में और सारी चीज़ एक किसी भी मैटर पे एक अच्छे विचार रखने के बारे में उस चैनल पे वो वीडियो आपको मिलती रहेगी। चलिए हम देखते हैं। सीसेट, अब यहाँ पे बात क्या आती है, सीसेट हम क्यों पढ़ें, सीसेट में क्यों पढ़ें, और सीसेट में मैथ रीजनिंग पर क्यों ध्यान दें, मैथ या फिर रीजनिंग पर क्यों ध्यान दें, और एक जो होता है क्या होता है कंप्रेंशन, उस पर क्यों ध्यान न दें, कंप्रेंशन। ठीक है, देखिए रीजनिंग मैथ जो होते हैं, ये मैथ है, रीजनिंग है, कंप्रेंशन है। इसके 4 क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन, सॉरी ये ऑप्शन है, इसमें भी ऑप्शन 4 है, इसमें भी ऑप्शन 4 है। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन 4 है। मैथ में जो रीजनिंग,
ठीक, आप चीज़ को देखेंगे। देखिए मैथ के क्वेश्चंस हैं, ये रीजनिंग क्वेश्चंस है और ये कंप्रेंशन क्वेश्चंस है। हम यहाँ पे बहुत आसानी से आपको बनाना चाहते हैं कि आप कंप्रेंशन पर जिससे आता है वो तो ध्यान दे, लेकिन जिससे बिल्कुल नहीं आता आप कंप्रेंशन को छोड़ दीजिए, केवल मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। और जैसे मैथ में जैसे कि जिसे को अच्छा हम बता ही देते हैं। देखिए आप मैथ में क्वेश्चन को सॉल्व किए, आपको पता है आंसर ये सही है 0.8। अब कोई दूसरा व्यक्ति या लड़का या विद्यार्थी है तो इसको लगाए, कोई फ़ायदा नहीं, वो रॉन्ग में जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसका ऑप्शन ये सही है। कोई भी विद्यार्थी इसको लगाए तो रॉन्ग में जाएगा, तो उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ इसमें नहीं है। इसमें देखो मानव और मनुष्य, इंसान, व्यक्ति। अब आपसे पूछा गया, आप कंफ्यूजन में हैं, चारों एक ही है, क्या लगाएं? क्वेश्चन हमारा है कि किसी जीव के लिए, और ऐसे जीव हो जिस पे ज्ञान हो, प्रेम हो, स्नेह हो, शायद चीज़ हो, और किसी प्रकार का उसे ना समझ पाने वाला ऐसा कोई सेंसिटिव ना पाया जाए। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, तो अब हम किसको टिक करेंगे? मान लो हमें मनुष्य अच्छा लगा, या फिर इंसान या व्यक्ति, हम व्यक्ति के बारे में टिक कर देते हैं। व्यक्ति लगा दिए, हमें नंबर मिला 1.5 नंबर। बात समझ आ रही है आपको? और क्वेश्चन हमारा कितने का है? 2.5 नंबर का, हमें मिले कितने? 1.5 नंबर। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा था वो शायद आंसर हम नहीं दे पाए, हमारा आंसर शायद ये वाला रहा हो 2.5 नंबर। तो कोई लड़का आएगा इसको टिक करेगा, उसे 2.5 नंबर मिल जाएगा, और आपने इसे लगा के आया तो आपको 1.5 नंबर मिला। आपने इसको लगा दिया, आपको 0.8 नंबर मिला। आप कहीं इसको लगा दिया, आपका रंग मिल गया। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि ये नंबर जो है हमारे पास सेव नहीं होते हैं। अब और मान लो अगर आपको एक क्वेश्चन किसी को 2.5 नंबर मिल रहा है, किसी को 1.5 नंबर मिल रहा है, तो आपका जो नंबरिंग का होगा तो वो आपको कम हो जाएगा ना। यहाँ पे लॉस है ना, तो आप इससे पढ़िए ना जो सेव नंबर देता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप समझ सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दीजिए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हम सीसेट के क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं और उन पर कितनी क्या कमियाँ रही हैं और क्या हम कुछ कर सकते हैं, इस बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।